नमस्कार। पलायन, विषमण, मनोरंजन, मन बहलावा और टाइम पास, ये सब आपस में सगे भाई हैं। जब हम स्वज्ञान, सजगता और ये सब बातें करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो पलायन का जो मुद्दा है, मनोरंजन और विषमण का, इससे क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि चारों तरफ मनोरंजन के बहुत साधन हैं और सोशल मीडिया और बहुत तरह के जो मनोरंजन के लिए और मन बहलाव के लिए साधन उपलब्ध हैं। तो पलायन की जो प्रकृति है, उसकी जो आंतरिक संरचना है, उसमें कैसे मन संचालित होता है, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि पलायन का अर्थ क्या है, किसे हम पलायन कहते हैं। पलायन का अर्थ है मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से, और मैं ये कोई डिक्शनरी की परिभाषा नहीं बता रहा हूं, जैसी मेरी दृष्टि है वैसा मैं निवेदन कर रहा हूं। तो पलायन का ये अर्थ है कि मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से हम जहां हैं वहां मौजूद नहीं रहना, वहां हमें अर्थहीनता, खालीपन, बोर्डम या रसहीनता ये सब महसूस होना, और किसी और जगह की ओर, किसी और बिंदु की ओर, किसी और विषय की ओर आकर्षित होना, खिंचाव होना, उधर जाना, उसमें लगे रहना। ये पलायन की पूरी प्रक्रिया है। तो जब हम स्वज्ञान की और सजगता की बात करते हैं तो हमें ये बारीकी से देखना चाहिए कि पलायन की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया ही विषमण की है और असजगता की है। वह जो कदम उठता है वह कदम ही असजगता का कदम है, क्योंकि उसमें आदमी जहां खड़ा है वहां से बचना चाहता है, वहां से हटना चाहता है। यह पलायन की प्रक्रिया है। इसलिए उसका जो बुनियादी और मौलिक जो मन का जो तथ्य है वहां से तो हट ही गया। अब आगे वह चाहे किसी भी तथाकथित ध्यान में या भजन गाने में या और सारी जो आध्यात्मिक गतिविधि है उनमें चाहे वह रात दिन लगा रहे, परंतु वह आदमी उसके जो अपने ही मन के जो गहरे तथ्य हैं वो तथ्य उसके ध्यान में नहीं आते, उसे ढके हुए रहते। इसलिए जो गहरा जीवन है, जो सजगता में खुलना चाहिए था, जिसका सारी परतें खुलनी चाहिए, समझ में आना चाहिए था, जो जिसमें सारे जीवन के रहस्य छिपे हुए थे, तो वहां से तो हम हट ही चुके। और फिर देखने वाली बात यह भी है कि ऐसा जो मनुष्य है जो मनोरंजन और विषमण में ही लगा रहता है, वो चाहे आध्यात्मिक ही क्यों न हो और अपने आप को बुद्ध समझता रहता है, ज्ञानी समझता रहता है, समाधिस्थ उपलब्ध समझता रहता है, परंतु गहरे में उसने उस मौलिक जो अपने मन के तथ्य उनसे हट चुका होता है। ये जो प्रक्रिया है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। इसलिए, और ये बहुत बड़ा एक धोखे की प्रक्रिया है। धोखे की प्रक्रिया तो चाहे ऊपर से वह अपने आप को परम ज्ञानी समझे और परम सजग समझे, परंतु वह आधा उसका जीवन तो पहले से ही असजग है ना। और फिर एक आश्चर्य की बात यह भी है कि ऐसे मनोरंजन में पड़ा हुआ आदमी, ऐसे विषमण में पड़ा हुआ आदमी चाहे अपने आप को ज्ञानी समझता रहे, चाहे कुछ भी करता रहे, और वे लोग ऐसे दावे करते भी रहते हैं कि हम परम ज्ञानी हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, और ऐसी बातें वे करते रहते हैं, परंतु उनका यह सब जो कहना है ये अपने आप में ही विरोधाभासी है। विरोधाभासी इसलिए है कि वे चाहे अपने आप को बड़ा भक्त समझें, ज्ञानी समझें, मगर उनके इस ज्ञान में
स्वज्ञान नहीं होता। सजगता का जो पहला कदम जो शुरू होना चाहिए था, वो कदम ही प्रारंभ नहीं होता। इसलिए सजगता का जो मुख्य तत्व है वो तो उसमें अनुपस्थित है ही है। वो सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो बिना सजगता के चल रही है, बिना स्वज्ञान के चल रही है। इसलिए और इसकी तरफ ध्यान जाता नहीं है, तो ये बात बहुत विरोधाभासी हो जाती है। लगता भी रहता है कि हम बड़े समर्पित लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, और वो चाहे सारा ये कहते रहे कि हम बहुत समर्पण में, आस्था में है, मगर वस्तुतः स्वज्ञान का जैसे तत्व है उसमें से अनुपस्थित है। और ऐसा मैं सिर्फ कोई लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे खुद के जीवन में भी मैं इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर के आया हूं, और ऐसे विषमण में और पलायन में पड़ा रहा हूं। और फिर कोई समझ आई तो फिर मैंने एक बार तो मैं छटपटाया कि, और उसको इनकार भी किया, मगर फिर वो जो सत्य था वो बार बार टकराता रहा मन से। तो फिर मेरे को उस प्रक्रिया में पीड़ा भी हुई, परेशानी भी हुई, क्योंकि मन को दोबारा सारा देखना पड़ा। मगर वास्तविक जो सजगता भी शुरू हुई वो वहीं से हुई। सारी प्रक्रिया ही नए सिरे से चली। पूरे जो मानसिक जो मनोरंजन और ये सारा जो ऊपरी अध्यात्म था जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे थे, वो पूरा का पूरा जो मानसिक ढांचा था वो गिरा, और सजगता ने अलग ढंग से एक बात शुरू की। तो और वास्तविक आध्यात्मिक गुण एक ऐसी विरोधाभासी साधनों में जो सिर्फ पलायन है उसमें पैदा भी नहीं होते। ये चीज देखने वाली है। जैसे कोई आदमी अपने घर से ही भागा रहे, अपने घर के लोगों की बात नहीं सुने, उनकी खुशियों को शेयर नहीं करे, उनसे ही भागा रहे, तो फिर वो आदमी चाहे बाहर लोगों के प्रति कितना भी करुणापूर्ण रहे, प्रेमपूर्ण रहे, और कितने आध्यात्मिक होने की बात भी करे, परंतु उसके अंदर विरोधाभास होता, उसके जो गहरे तल होते हैं वह संवेदनहीनता और इन सारी चीजों से, करुणा का जो भाव है, कठोरता है, हत्या, इनसे भरे रहते। वास्तविक जो गुण है वे कभी पलायन में पड़े हुए आदमी में सक्रिय नहीं हो सकते। ये बात बहुत देखने वाली चीज है। और इसलिए आखिर अपने जीवन के जो तथ्य हैं उन पर तो आना ही पड़ता है। और वह जो बात है पलायन और विषमण, और ये तो बहुत आसान प्रक्रिया है। इसके लिए तो कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा की जरूरत नहीं और कोई किसी दिलचस्पी की जरूरत नहीं है, तो सब में रहती है चीज। और इसी प्रक्रिया को, वो चाहे आध्यात्मिक मनोरंजन की बात ही क्यों ना हो, ये जो एक बहुत सरल और आसान प्रक्रिया है, अगर हम इसी को स्वज्ञान कहें और सोचें कि इसी के अंदर स्वज्ञान भी होएगा और सजगता भी होगी और मन और जीवन के रहस्य भी प्रकट हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्योंकि मन को तो हमने सुनना ही नहीं शुरू किया होता है। जब हम अपने साथ ठहरते हैं, अपने मन को सुनते हैं, तो उस संवेदनशीलता में मन भी खुलता है। और वहां से पीड़ा ही नहीं है, मन में बहुत तरह की बातें होती है, सूक्ष्म, बहुत तरह की सूक्ष्म और गहरी बातें होती है। उनकी प्रकृति में बहुत भेद होता है, अलग अलग जो मन की लहरें हैं उनको। और वो तो जब हम स्वज्ञान में और सजगता में उनको सुनते हैं तब हमें बहुत रहस्य महसूस होता है कि मन की इतनी सूक्ष्मताएं हैं क्या, मन की इतनी गहराइयां हैं क्या। और फिर जब बहुत अंदर शांति होती है और जब मन की कोई भी लहर नहीं होती, तब भी जीवन के रहस्य, जो मन के पार के रहस्य, वो भी उसमें संचालित रहते हैं। मगर वो तभी रहते हैं जब हम मन की गहराइयों को हमें सुनना है, तो उसमें सारा जो मन की जो गहराइयां, उसमें जीवन की गहराइयां शामिल है। मन की तरलता में, मन की संवेदनशीलता में, मन के अवलोकन में जीवन की गहराइयां फिर कोई अलग नहीं होती। उसी के अंदर वो जो जानने वाला मन है और जो जाना जाता है, उसी की गहराइयों में जीवन की गहराइयां भी उसमें समाई रहती है। और इसी प्रक्रिया में आगे हम उसी को हम सत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई असत्य बात नहीं है, कोई मिथ्या ज्ञान या आभास नहीं होता। अपना मन तो है ही ना, उसकी जो पीड़ा है या संताप है वो तो वास्तविक है।
और उस वास्तविक के ज्ञान से, उसके वास्तविक के संपर्क से आगे जो बात बढ़ती है, वह जो आगे बढ़ती है वह ज्ञान भी वास्तविक है। परंतु इन बातों की तरफ तो लोगों की कोई दिलचस्पी ही नहीं है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है इन बातों को। वो ये जो बुनियादी तथ्य है इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो लोग सजगता की, ध्यान की और स्वज्ञान की ये जो बातें करते हैं, उनको अपने मन के साथ रहना और मन के साथ टिकना और उसकी बहुत बारीकियां आ गई कि मन कैसे विभाजित होता है, मैं कैसे अपने मन के जो अवस्थाएं उनको पसंद नहीं करता, कैसे उनको बदलना चाहता है, कैसे उनकी जगह दूसरी अवस्थाएं चाहता है, कैसे कल्पना से और इच्छा से नई अवस्थाएं अपने लिए निर्मित करता है, कैसे उनसे बचता है। ये सारी जो प्रक्रिया है ये समझ में आनी चाहिए। उस समझ में और अपने साथ रहने का जो डर है वह डर भी विलीन होने लगता है। आदमी अपने साथ रहने में समर्थ होने लगता है, अपने साथ जागने लगता है और अपने को जानने में समर्थ होने लगता है। तो इसमें आगे हम और बात करेंगे, मगर पहली बात यह है कि अपने से भागना छोड़े। यदि हम स्वज्ञान की बात करते हैं, सजगता की बात करते हैं, तो अपने से भागना बंद। क्योंकि अगर अपने से भाग रहे हो फिर जो विज्ञान है वो अपने से दूर गया, वो स्वज्ञान नहीं है। और उसमें वास्तविक सत्य की और जो बात है वो, चाहे हम उसमें कोई भी आध्यात्मिक समाधि, वो सारी कल्पित होंगी, वो सारी कल्पना से बुनाव। ऐसे अगर हम समाधि पा भी लेते हैं, बुद्धत्व पा भी लेते हैं, तो वो हमारी इच्छा और कल्पना के जो तार है उनसे ही बंधी हुई समाधि होगी। उसमें कोई वास्तविक जीवन सत्य का तत्व उनमें नहीं होगा। परंतु यदि हम अपने मन के अवलोकन से और वास्तविक स्वज्ञान से अपने साथ रहने के द्वारा अगर उसमें आगे बढ़ते हैं, तो वहां जीवन की ऐसी गहराइयां खुलती है जो वास्तविक होती है। उनमें फिर कोई भ्रम नहीं होता। फिर वहां जो खुशी होती है वह वास्तविक खुशी होती है। और फिर ऐसे आदमी को बाहरी उत्सव और सेलिब्रेशन और धर्म आनंद है और ऐसी ऊपरी और थोती बनावटी बातें, वो उसके लिए बेमानी हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। तो ये जो पलायन है, वो चाहे शिविरों के नाम पे हो, गुरुओं के नाम पे हो, पलायन का मतलब ये है कि दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पक्की पहचान है। जो आदमी हर समय गुरु में, किताबों में, दूसरे आश्रमों में खोया है, उनकी बात कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा, तो ये पलायन की पुख्ता प्रमाण है ये, या पक्का मान लीजिए इसको। वो आदमी जो हर समय गुरु का और आश्रमों का उनमें लगा, वो अपने से स्वज्ञान उसमें आ ही नहीं रहा, अपने से भाग रहा है वो आदमी। इसको पक्का मान लीजिए आप, ये पक्का प्रमाण। और जिसके अंदर अपने साथ रह रहा है, अपने को समझ रहा है, उसके लिए फिर दूसरों का संदर्भ और बहुत ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, कभी दूसरों का जिक्र भी हो जाता है, उनके सम्मान भी जारी रहता है, मगर उसमें उलझना नहीं रहता आदमी अपने साथ ही है। तो इन बातों में आगे बढ़े, करेंगे और बात। धन्यवाद।